नमस्कार दोस्तों। आनंद नगर योजना के आदर्श खंड में सेकंड भाग आ चुका है। एलडीए ने इसको 11 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और आप इसको वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को रेफर कर लीजिए, क्योंकि जो इसका चार्जेस है 1100 का जो चार्जेस है वो रिफंडेबल नहीं है, आपको वापस नहीं होगा। तो आप इसको पहले माइंडसेट कर लीजिए कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस आपको इस बुकलेट में मिल जाएगा। हमने इसको वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है और ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो आप चलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं योजना के बारे में। आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो पंजीकरण का जो अवधि है, जो आपका ड्यूरेशन है, वो आपका 11 जुलाई से ऑलरेडी चालू हो चुका है। 11 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो सेम जो लास्ट वाले बुकलेट में था वही सेम इधर भी है। हाँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, एनसीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले था, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसी के लिए भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप इसको रिफर कर सकते हैं सेम अंडरस्टैंडिंग को। मेन चीज़ जो है आप ये ध्यान रखिए कि 11 जुलाई से जो ऑलरेडी चालू हो चुका है, 10 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन है। लास्ट टाइम वन वन और 2 वीक्स का एक्सटेंशन हुआ था, बट आप उसको सेम चीज़ मत अज्यूम करिए कि फिर से एक्सटेंशन होगा। बेटर रहेगा अगर किसी को अप्लाई करना है आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुकलेट, तो आप 10 अगस्त के पहले ही ट्राई करिए अप्लाई करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखेंगे भूखंडों का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका काउंटिंग है और जो उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, और उनका जो टोटल अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है बुकलेट में। आप देखेंगे जो ए श्रेणी में आते हैं 19 प्लॉट्स, उनका जो क्षेत्रफल है वो 450 वर्ग मीटर है, और इसका जो पंजीकरण का जो धनराशि है वो 9,25,875 है। और इसका अगर आप देखेंगे टोटल आपका प्राइसिंग, तो वो ऑलमोस्ट आपका 1.8 सी आर जा रहा है। यहाँ पे 1.8 सी आर के आसपास। आपका जो बी है, बी कैटेगरी में जो 105 प्लॉट है, 105 प्लॉट्स हैं, वो 288 के हैं। 288 वाले वर्ग मीटर में जो प्राइसिंग है आपका पंजीकरण का जो धनराशि है वो 5,92,560 जाएगा। और इसका जो अनुमानित मूल्य है, ये जो मूल्य है अनुमानित, ये इसमें आप 12% का फ्री होल्ड शुल्क नहीं है, आप उसको कंसिडर करिएगा। नहीं तो मैंने एक समीक्षा बुक बनाई थी पहले वाले भाग में, और सेम समीक्षा इस पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि प्राइसिंग कोई भी डिफरेंस प्राइसिंग में नहीं है। तो आप केवल प्लॉट के काउंटिंग में डिफरेंस है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने बताया था, वो समीक्षा फिर से रेफर करिए। उसमें आपको क्लियरिटी पता चल जाएगा आपका कितना अमाउंट जाने वाला है, क्या अमाउंट होगा, अगर लोन के साथ जाएंगे तो कितना अमाउंट होगा। मैंने सारा कुछ कंप्लीट किया हुआ है समीक्षा में। आप उस समीक्षा वाले बुकलेट को वीडियोस को प्रीफर कर सकते हैं। ओके, आपका जो सी कैटेगरी में है 50 प्लॉट हैं 200 वर्ग मीटर में। इसका जो पंजीकरण का धनराशि है वो 4,11,500 है। 37 प्लॉट आपके 162 वर्ग मीटर में है, इनका जो प्राइसिंग है वो 3,33,315 है। 121 जो प्लॉट्स हैं वो 112 में है। और इस बार एक जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो एक्सपीरियंस ये हुआ है कि 112 का और 162 का जो रस था, बहुत ही ज़्यादा रस था, और बहुत ही कम प्लॉट्स एलोकेट हुए हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ टोटल कैंडिडेट्स में और नॉमिनेशन में, उसमें भी स्पेशल कोटा वाले, रिजर्व कोटा वालों को ज़्यादा हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि अगर बेटर है, अगर किसी को अप्लाई करना है तो स्पेशल कैटेगरी में जाके अप्लाई करो। अगर आपकी फैमिली में कोई स्पेशल कैटेगरी में आता है, आपके पेरेंट्स हैं, या कोई हैंडीकैप्ड है, अ, या कोई स्वतंत्रता सेनानी है, तो उन पे जाके आप कर सकते हैं। वो उस पे आपको थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है लास्ट वाली लॉटरी में, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखेंगे जो छूट है उसमें 5% का, ये पहले वाले बुकलेट में भी सेम था। अगर आप कंप्लीट धनराशि जमा करते हैं विद इन 2 मंथ्स, जब आपको प्लॉट एलोकेट होता है, उसके बाद अगर आप 60 डेज के अंदर कंप्लीट धनराशि जमा कर देते हैं, या 75% तक जमा कर देते हैं, तो आपको 5% का छूट मिलेगा। ये लास्ट वाले बुकलेट में भी था। इन केस किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी को। ये उन्होंने मेंशन किया है। ये नॉर्मल
नॉर्म्स हैं, सारे प्लॉट्स में होते हैं। ये चीज़ आपको गौर करने वाली है आरक्षण का, क्योंकि यहाँ पे एक कैटेगरी जो मैंने लास्ट वाले बुकलेट में नहीं देखा था वो यहाँ पे है, मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है। सबसे नीचे देखिए नोट सेक्शन में, किसी भी प्रकार के आरक्षण का जो लाभ है वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त होगा। उन्होंने इस बार डिस्क्लेमर डाला हुआ है क्लियर, लास्ट वाले बुकलेट में नहीं है। अगर किसी ने लास्ट वाले बुकलेट में देखा होगा तो वहाँ पे ये मेंशन नहीं हुआ है बुकलेट में, तो ये डिफरेंसेस है। दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, बाकी लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा जो भी लॉटरी में पार्टिसिपेट हुए हुए थे, कि अनुसूचित जनजात का जो नॉमिनेशन था इस बार बहुत ही स्मूथ गया, क्योंकि नॉमिनेशन बहुत ही कम आए थे। तो अगर कोई जनजात में आता है कैटेगरी में तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करिए, क्योंकि आप लोगों के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। मैंने देखा था एक कैटेगरी थी जिसमें एक ही बंदा था और उसी बंदे का नॉमिनेशन हो गया, उसको प्लॉट मिल गया क्योंकि एक ही था। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, फील किया मैंने। तो आप लोग प्लीज़ अगर कोई इस कैटेगरी में आता है तो प्लीज़ अप्लाई करिए, आपके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद जो चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वो सीनियर सिटीजनशिप के हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो अपने पेरेंट्स के नाम से करिए, बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा कोटा मिलेगा वहाँ पे। और हैंडीकैप्ड भी मैंने देखा था, बाकी का तो रस काफ़ी था, जैसे मैं जनजात का बोलूँ, पिछड़ा वर्ग का बोलूँ, यहाँ तक कि सांसद में और विधायक में भी कोटा में भी काफ़ी नाम थे वहाँ पे। तो ये जो तीन मैंने हाईलाइट किए हैं, अगर इसमें कोई आता है तो प्लीज़ आप इसको जरूर सिलेक्ट करिएगा अपने नॉमिनेशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अगर आप माइंड सेट कर रहे हैं कि आपको जाना ही है, आपको अप्लाई करना है, तो ये तीन कैटेगरी वाले तो बिल्कुल भी अप्लाई करें, क्योंकि आपके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे जो आवंटन है आप देखेंगे, भूखंडों का जो आवंटन है वो आपका इस जैसे इस बार हुआ था सबके समक्ष ही किया जाएगा, सबके सामने किया जाएगा, उससे पहले नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार भी हम लोगों ने वही फील किया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये जो निरस्तीकरण है जमा धनराशि, यहाँ पे देखेंगे आप, लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण की जो धनराशि है वो 3 माह में वापस की जाएगी। तो अभी जो लास्ट वाला हुआ है, पहला भाग हुआ है, अभी 3 महीने नहीं हुए हैं, तो आई थिंक अभी किसी को नहीं मिला होगा, बट 1-2 मंथ में सबको इसको रिफंड मिल जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे। और अगर कोई आवेदक है जिसका प्लॉट एलोकेट हो गया है, फिर आप उसको निरस्त कराना चाहते हैं, तो आपका जो पंजीकरण धनराशि था उसका 20% आपका जीएसटी काट के वापस किया जाएगा अमाउंट। तो ये डिसीजन मत लीजिएगा, इसमें आपका लॉस है। अगर आपका पूरा माइंडसेट है तभी जाइए प्लॉट लेने के लिए। आपका जो फ्री होल्ड शुल्क है ये मैंने अपने समीक्षा में कवर किया हुआ है पहले वाले भाग में, और उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग भी सेम है, यहाँ पे सब कुछ सेम है। तो आप प्लीज़ आप मेरा समीक्षा वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि टोटल अमाउंट क्या होगा। 112 वाले में, 162 वाले में, 200, 288, 450, मैंने सबका कवर किया हुआ है, क्या प्राइसिंग होगा टोटल। अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उसको कितना प्राइसिंग देना होगा, तो मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है। और डिसीजन भी बताया है किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, तो मैंने वो भी वहाँ पे कवर किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो मेन है मैं वही कवर कर रहा हूँ, सारा बुकलेट नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सेम है। हाँ, ये मैं कवर करना चाहता हूँ, पंजीकरण का जो प्रक्रिया है, ये आपका 11 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। और 1100 का जो चार्जेस है वो नॉन रिफंडेबल है, मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को प्रॉपर अंडरस्टैंड करिए, बुकलेट को अंडरस्टैंड करिए, फिर अपना माइंडसेट बताइए कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपको करना है तभी जाइए, क्योंकि 1100 का आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। ओके, तो ये आप प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। और आवेदन ऑनलाइन ये जो आवेदन है ये सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जा रहे हैं, जो वेबसाइट है इनकी एलडीए की, registration.lda लखनऊ.in वाले पे, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या परफॉर्मा आएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। आप देखेंगे यहाँ पे आवेदकों की फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन, हस्ताक्षर, आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, पंजीकरण पुस्तिका में दिए गए प्रारूप का शपथ पत्र। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी हैं, ये आप करवा लीजिए अप्लाई करने के पहले, फिर जाके आप अप्लाई करिए इसको। और इसका जो अगर आपका प्लॉट एलोकेट हो जाता है तो आपको सारा कुछ, आपको ये आप जो प्रारूप हैं ये आपको मूल रूप से जमा करना होगा ऑफिस में जाके, एलडी ऑफिस में जाके, लॉटरी होने के बाद, प्लॉट अलॉट होने के बाद का ये, अभी का नहीं, अभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ये है आपका पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म का प्रारूप, जो यहाँ पे देखेंगे प्रारूप। सो यहाँ पे आपका योजना का नाम, उपयोजना का नाम, भुगतान पद्धति, आपका जो भी है, भूखंड की श्रेणी, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम। तो ये पूरा प्रोफार्मा है, पढ़ लीजिए आप। मैं एक एक हर एक चीज़ नहीं पढ़ना चाहते। यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्म्स है, लास्ट वाले बुकलेट में भी था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो नहीं है आप पहले उसको रेडी करिए डॉक्यूमेंट। लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, कमेंट्स आए थे कि सर मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, मेरे पास पुराना प्रमाण पत्र है। तो वो सारी चीज़ें पहले करवा लीजिए, उसके बाद ही आप जाइए यहाँ पे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। और ये देखिए सैंपल फॉर्मेट है आपका जो रजिस्ट्रेशन का है, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक आपको ये आपको करवाना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट है कि आपका यहाँ पे कोई निवास नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो ये आप करवा सकते हैं, शपथ पत्र है ये। ये था आपका बुकलेट का इन्फॉर्मेशन। मैंने बहुत ही स्पीड में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और मैं इसके आगे भी वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। जितना आप मेरा सारा वीडियोस देखिए, फर्स्ट पार्ट का मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही न्यूज़ पार्ट 2 के बारे में आप पता चलता रहेगा। और सारी चीज़ें ऑथेंटिक ही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑथेंटिक ही शेयर करते हैं। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको रेफर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।